यज्ञ सप्ताह का आयोजन जो है रिसाली के वीआईपी नगर फेज 2 में किया गया है। आयोजक हमारे साथ में मौजूद है, विष्णु पाठक जी हमारे साथ में मौजूद है, जो इस पूरे कथा के आयोजक है। क्या मन में भाव आया कि त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन आप लोगों ने किया, और जो त्रिवेणी शब्द का जो जिक्र है यहाँ पर, इसके अर्थ कैसे, सारी चीजें दर्शकों को बताइए। मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यह हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ गंगा से लेके ऋषि मुनि संतों का यह भूमि है। इस भूमि के साथ साथ हमारा जीवन जन्म से लेके आज जो उम्र हमारा हुआ है, इस बीच में हमें 2 पुत्री और 2 पुत्र का हमें प्राप्ति हुआ। हमारी पत्नी ललिता जी हमारा गृहिणी है। मैंने 2 पुत्रियों का विवाह कर लिया। बड़े पुत्र मेरे चिरंजीव दीपक पाठक जी हैं, जिनके शादी मैंने 2021 में किया, और 2022 में मुझे मेरी बहू और मेरे पुत्र दीपक और बहू शिवानी के द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको, जिसका नाम छठी जो हम लोग के यहाँ पहला किया जाता है, उसके छठी में ही हमारे कई संत आए और उसके द्वारा उनका जो मुँह जुठावन का कार्यक्रम होता है वो पूरा हुआ। फिर नामकरण का समय आया, उस समय भी हमारे यहाँ कई संत आए और राम कथा इसी मंच से रखा गया था, इसी जगह पे, और उस कथा के बाद उनका नामकरण हुआ था। ये हम लोग में परंपरा है कि 3 साल के पहले मुंडन कराना पड़ता है या 5 साल में। समय को देखते हुए अब हमारा बाबू शिक्षा की तरफ बढ़ेगा, स्कूल में नाम लिखाना पड़ेगा, उसका बाल बड़ा रहता, बच्चे खेलेंगे, इसलिए आपस में लड़ेंगे भी तो बाल पकड़ लेंगे। तो हमारी पत्नी ने कहा कि इनका मुंडन संस्कार कराइए, और मुंडन संस्कार के साथ हमारे मन में आया कि भागवत भी कराया जाए। हमारे बहुत इच्छा बहुत दिन से थी कि हमें अपने घर पर भागवत कराना है, और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके मुंडन के रस्म 5 तारीख को हमने पूरा किया। 7 तारीख से यह भागवत कथा चालू हुआ। भागवत कथा जब हम करने के लिए हमारे जो कथा व्यास पंडित जी हैं, जब हम उनको इस जगह पर लाए, जगह दिखाए, तो आप देखिए सामने जा रहा है एक रास्ता और एक इधर और एक इधर। उन्होंने कहा, पाठक जी ये तो त्रिवेणी संगम आपका दरबार है, और क्यों ना त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ किया जाए। तो हमने कहा, हे गुरुदेव, ये अहो भाग्य कि त्रिवेणी इस साल हमारा कुंभ लगा था, और कुंभ में 68 करोड़ लोगों ने स्नान करके अपना पुण्य को प्राप्त किया था। और हमें भी जब इस शब्द का मौका मिला, उनके वाणी से ये निकला, तो हमने उसको ग्रहण कर लिया कि हमारा भाग्य, हमारे परिवार का भाग्य, वीआईपी नगर का, इस भिलाई का भाग्य होगा कि हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें उन्होंने कहा भागवत भी होगा, साथ साथ राम कथा भी साथ साथ होगा, और जो गीता का ज्ञान है, ये तीनों को मिला के त्रिवेणी कथा हम लोग करेंगे पाठक जी। हमने कहा, अहो भाग्य गुरुदेव, आपकी कृपा हमारे परिवार पर, वीआईपी नगर पर, पूरे भिलाई पर, ये हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। और इसी आशा के साथ हमने ये त्रिवेणी यज्ञ कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं, पूरे लोग आ रहे हैं बड़ा उत्साह के साथ। आज सौभाग्य का दिन है कि मेरे नाती का आज जन्मदिन भी था, और हमने जो राम कथा में है कृष्ण का जन्मदिन भी उत्सव मनाए, और हमारे नाती का भी जन्म उत्सव मनाए। मैं कोटि कोटि सभी को आए हुए इस कार्यक्रम में, जिन लोगों ने आया, जिन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, इसमें हमारे को, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और आए हुए सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, जो पितृ रूप में मुझे यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे ऐसा सद्बुद्धि दे कि मैं हमेशा नेक के कार्य में चलूं। यही प्रार्थना करता हूं भागवत देवता से, भागवत कथा से। जो गति के व्यास हैं, जो कथा करने आए हुए हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि बेमेतरा अमोरा ग्राम के हैं, पंडित भूपत नारायण शुक्ला जी, जो कि 50 वर्ष से कथा कह रहे हैं। गांव-गांव, छोटे छोटे गांवों में उन्होंने मध्य प्रदेश में कथा किए, छत्तीसगढ़ में कथा किए, उड़ीसा में कथा किए,
और आप उत्तर प्रदेश में कथा किए, महाराष्ट्र में कथा किए, आपका कथा व्यासपीठ से आज तक 500 से ज्यादा आपने कथा को किए हैं। मैं ऐसे पुण्य आत्मा को गद्दी पर बैठ के कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अहो भाग्य मैं इसको मानता हूँ और गुरुदेव के चरणों को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और सबको आशीर्वाद मिल रहा है उनके द्वारा। उसके लिए मैं सभी को यही कहूँगा कि सब इस कथा में आए, जो अभी तक आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि यह बहती हुई त्रिवेणी गंगा का आशीर्वाद लेने आए और पवित्र अपने जीवन को करे। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, चूंकि आप यहाँ से पार्षद और आपके ही क्षेत्र में इतना अच्छा त्रिवेणी संगम कथा हो रही, क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले यहाँ के आयोजक विष्णु पाठक भैया जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साथ ही दीपक और पूरे फैमिली को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये वीआईपी नगर में इतना अच्छा भव्य आयोजन किया गया है और यहाँ की पूरी जनता है उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ की धरा पावन हो गई। और सभी टीम को सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इस तरह का आयोजन के लिए सबसे पहले विष्णु पाठक जी को बहुत बहुत बधाई।